Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. So let me show you my room first and then we will proceed. पहले आपको मैं अपना रूम दिखाती हूँ, रूम टूर. And this is where we can keep our stuff. And this is the place. अच्छा बताओ बादाम वाला मुझे ये वाला चिप्स नहीं पसंद है, येलो वाला. बट सब जगह यही रखे हैं लोगों ने. ये प्रॉपर मुझे सा बोला तो गार्डन एरिया बट नहीं दिया हम लोग को गार्डन एरिया. दे मेड अस फूल नीचे का अब यहाँ से भी ऐसे ही उल्टा वॉशरूम. ओके मैं और हम लोग घूमने जाए और मैं बीमार ना पड़ूँ, ऐसा हो नहीं सकता. लिटरली मैं कहीं भी घूमने जाती हूँ ना, मुझे चेंज ऑफ वेदर से या गॉड नोज़ आई गॉट सिक. मतलब मुझे सर्दी बुखार सी हो ही जाना है और मुझे लिटरली सर्दी हो गई और उसके बाद मैं भीग कर आई और मुझे बुखार हो गई रात में. सो मैं रिटर्न आते आते होटल में हमेशा मेडिसिन लेते हुए आती हूँ और यूजुअली लेकर ही जाती हूँ, बट इस बार नहीं लेकर गई. सो आई टुक सर्टेन मेडिसिन जब शाम में. बट यहाँ तो चलो अब मुझे होना था रेडी, तो मैं सबसे पहले नाइट सूट में आई. मैंने सोचा अब मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, बट मुझे रियलाइज़ हुआ अगर अब मैं सो गई तो मैं मॉर्निंग में सिटी नहीं घूम पाऊँगी. सो आई ओपन माई बैग और मैंने कुछ कपड़े निकाला. आई वाज लाइक कि चलो जो आज का अटायर है वो निकाल ले और फिर उसके बाद हम आगे की प्रोसीडिंग करें. तो सबसे पहले मैंने एक टॉप लिया था जो कि बहुत प्रीटी था. आजकल मुझे ये कलर बहुत पसंद आने लगा है, क्रीम कलर का. सो आई टुक दिस टॉप विथ इनर एंड ग्रेइश पैंट. बाकी स्टफ तो मेरे आप देख सकते हो इट्स लाइक पड़े थे ऑलमोस्ट. और मुझे आज वॉक करना था, सिटी में ज़्यादा घूमना था, तो आई मेक श्योर कि मैं हील्स ना पहनूँ बल्कि फ्लैट्स पहनूँ. ये आई एम रेडी, यू कैन सी. मैंने मिनिमल भी मेकअप नहीं किया जस्ट बिकॉज आई हैव सर्टेन एक्टिव पिंपल्स, जिसकी वजह से आई प्रेफर नॉट टू डू टुडे. एंड ये देखिए यहाँ पे माई स्टफ वो लाइंग दिस. ऐसा चलो अब बैग ले और घूमने चलते हैं. सिटी टूर करना था केरला में, मतलब कोची में. इट्स लाइक कोची में हम लोग को जितना घूमने मिलता है फॉर अ डे हम लोग सोचे घूम लेते हैं और इन्जॉय करते हैं. यहाँ देखो आई वॉज फुल्ली रेडी विद माई स्टफ. बैग में मुझे जितना मिनिमल मेकअप लगा मैंने रख लिया. ऐसे तो मैं यूज़ नहीं कर रही बट स्टिल थोड़ी चीज़ें रख कर कैब बुक किया. कैब बुक करके हम निकल गए. अच्छा अब यहाँ का जो प्लेस ऑफ एरिया इट्स लाइक लिटरली गुड वन. नाउ यू कैन सी दिस. कैब बुक करके आई वॉज सो लाइक डांस विद दी माई मेकअप. आई वॉज लाइक कि चलो अब यहाँ पे हम बिरयानी खाते हैं. यहाँ की फेमस बिरयानी केरला स्टाइल की खाए, बट द चटनी उन लोग इमली के साथ जो सर्व की वॉज सो अमेजिंग. ये यहाँ का मरीन ड्राइव जैसा था और हम लोग यहाँ आए. यहाँ आने के बाद हमने बोटिंग किया. मतलब एक आइलैंड है वहाँ पे, हमने सोचा जेटी से विल गो ओवर देयर फर्स्ट और फिर उसके बाद हम लोग आगे का एंजॉय करते. तो एर्नाकुलम जेटी, मतलब एर्नाकुलम में हम लोग थे और फिर यहाँ से हमने जेटी लिया और बुक. और जेटी का प्राइस वॉज अराउंड 6 रुपीज़. आई वॉज सो शॉक्ड. और हमने यहाँ से जेटी लेके वहाँ गए. वहाँ आइलैंड में हम लोग ने इतना घूमे, लिटरली एवरी चर्च, मार्केट और मैनी थिंग्स. बहुत इन्जॉय किया. अब यहाँ देखे वी वर वेरी कन्फ्यूज कि कैसा होगा बिकॉज हम लोग को कल बोट हाउस में भी रहना है एंड वी हैव टू एन्जॉय दैट एज वेल, लाइक फॉर 24 आवर्स इन अ बोट हाउस. यहाँ देखिए मैं काफ़ी देर वेट किया. आई वाज लाइक कि एक तो नींद कंप्लीट हुआ नहीं था और रिटर्न होने के टाइम तो आई वाज स्लिपिंग इन द शिप. मुझे ऐसा लग रहा था बस घर छोड़ दे एंड विल स्लीप फॉर अ वाइल एट लीस्ट. बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इन्जॉय किया. द डेप्थ ऑफ द वाटर वाज माय गुडनेस. अच्छा फिर यहाँ से हम लोग पहुँच गए आइलैंड पे, जो कि एर्नाकुलम से ले सकते हैं या बहुत सारी पॉट है जहाँ से आप लोग जेटी के लिए ले सकते हैं. एंड फिर वी बुकड अ ऑटो. यहाँ पे यूजुअली क्या होता है लाइक दी यू पे द 150 रुपीज़ पर पर्सन और वो आप लोगों को ऑलमोस्ट 12 या 10-12 प्लेसेस घुमा देते. तो हम
ओके सो हियर वी वैन टू प्लेस। पहले मैंने सोचा सब घूम लेते हैं, मार्केट भी जाना था बिकॉज आई हैव टू बाय सर्टेन थिंग्स फॉर हूर। मुझे साड़ी वगैरह में तो कोई इंटरेस्ट था नहीं कि मुझे लेना है, बट यहाँ पे ऐसी मुझे कोई टिपिकल चीज़ें नहीं लगी, कुछ भी टिपिकल सा। सो आई वाज लाइक कि क्या लिया जाए टिपिकल सा लेने के लिए। ओके फिर यहाँ वी वेंट टू अ म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम हम लोग ने काफ़ी देखे यहाँ पे, और लिटरली आई वाज सो सरप्राइज विद सर्टेन थिंग्स, जैसे कि यहाँ पे मार्केट्स में लखनवी कुर्ती अवेलेबल थी और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी जो कि बाहर की थी। लाइक आई वाज कंफ्यूज कि ये लोग केरला का बेसिक चीज़ क्यों नहीं बेच रहे, लाइक उनके ड्रेसेस या उनके मटेरियल्स रहना चाहिए। तो रदर देन दैट मैंने लखनवी कुर्ती का कलेक्शंस इतने देखे कि पूछो मत। अच्छा नाउ यू सी ओवर हियर, दिस आर दी पुराने ज़माने की स्टफ्स, एंड आई वाज लाइक क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी वैरायटीज़ दे हैव ओवर हियर लिटरली। और यहाँ पे द मेन थिंग वाज दिस चाय का बर्तन। आई थॉट डैडी के लिए ये बेस्ट होगा, उनको काली चाय पीना होती है ना, तो बनाओ और रखे रहो। अच्छा सबसे फेवरेट चीज़ मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, दिस दैट कूटने का। वो हमारे घर में एकदम छोटू सा है और यहाँ पे देखो कितना बड़ा सा है। आई वाज लाइक कि ये मैंने मम्मी को भेजा, लाइक आपके लिए है। ओके हम लोग यहाँ आए, दिस इज़ वास्को द गामा चर्च। एक्चुअली यहाँ पे उनका सिमेट्री है एंड हमने वहाँ विज़िट किया, देखा चीज़ें। चर्च में वीडियो अलाउ नहीं था तो हमने वहाँ वीडियो नहीं लिया। उसके बाद हम लोग निकल गए थे कि दूसरी प्लेस जाना था। यहाँ पे बीच बहुत सुना था, बट मुंबई का बीच इज़ डिफरेंट और यहाँ का बीच इज़ वेरी डिफरेंट है। यहाँ का बीच इज़ नॉट बीच एट ऑल। अच्छा अभी ये देखिए, यहाँ हम लोग आ गए थे नेवल मैरीटाइम म्यूज़ियम, और यहाँ पे हम लोग ने वर्ल्ड वॉर 2 के स्टफ़ देखे जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ हुए हुए थे, और वो सारे स्टफ़ यहाँ पे रखे हुए थे जो वॉर के टाइम यूज़ हुआ था, चीज़ जो कि टूट गई थी या थोड़ी बहुत जो भी डैमेज था उसी के साथ सेम एज़ इट इज़ ये चीज़ों को यहाँ पे रखा हुआ था। एंड ऐसा चलो वो साइड से घूमते हुए जाते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं पूरी जगह को। यहाँ पे वैसे ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें नहीं है, कुछ जगह पे लैंडस्लाइड्स चालू है तो हम लोग लैंडस्लाइड्स एरिया तो प्रेफर नहीं कर रहे जाने के लिए। यहाँ पे बारिश बहुत है, मतलब बारिश हो रही है रुक रही है, तो ऐसा तो हम लोग इतना दूर का ट्रैवलिंग रखा नहीं है। तो हम लोग 3 डे के हिसाब से जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं उस हिसाब से रखा है। यहाँ पे हमने कोची को एक्सप्लोर किया, कल हम लोग एलेपी चले जाएंगे, वहाँ पे बोट हाउस एक्सप्लोर करेंगे और इस तरह से विल एंड आवर डे। सो ये देखिए यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ हुई है एंड उसका डिस्क्रिप्शन सेम एज इट इज़ रखा है। द हेलीकॉप्टर, द साइज़ ऑफ द हेलीकॉप्टर यू सी। अब ऐसा कन्फ्यूज रहने का कि ये पक्का यही यूज़ हुआ है, इतना बड़ा। ओके हम लोग यहाँ चर्च आए, बट यहाँ पे कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बट ये बंद था आज। सो अंदर से एक्सप्लोर नहीं कर सके बंदा। अंदर एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग थी जो कि पुराने ज़माने की थी, तो दे वाला कि ये चीज़ देखने की थी ये चर्च में, बट बंद थी, अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिला। यहाँ जब हम लोग मार्केट आए, यू कैन बिलीव इट, मैंने यहाँ सिर्फ लखनवी करती के कलेक्शन से देखे। मैंने हुरैन के लिए बहुत सा प्यारा सा स्टफ़ लिया, दैट वाज एक यहाँ के मटेरियल का फ्रॉक। यहाँ पे ना कैसा था, जैसे लुंगी एंड टी शर्ट जैसा भी था हुरैन के लिए, बट आई थॉट हमारे यहाँ तो वैसा पहनेंगे नहीं, बट फ्रॉक है वो जो कि यूज़ हो जाएगा। ये सोप के प्राइस 50 रुपीज़ थे, बट यहाँ पे ऐसा था कि इफ़ यू आर बाइंग दिस सोप तो ही अंदर के एंटिक स्टफ़ आप देख सकते हो, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो द रीज़न आई हैड लाइक मुझे ना ख़रीदना है ना मुझे देखना है, एंड आई वेंट आउटसाइड। आई वाज लाइक कि चलो अब बाहर निकलते हैं, कोई एंटिक स्टफ़ देखने का शौक़ नहीं है। और हम बाहर निकले, ये ऊद के शॉप भी थी यहाँ पे, और यहाँ पे एंटिक स्टफ्स के बहुत शौक है। आई डोंट नो दे बाय दिस स्टफ और दिस इज़ फॉर द पर्पस ऑफ देखने के लिए, गॉड नोज। आई थिंक एंटिक स्टफ खरीदने के लिए था, बट इतनी एंटिक्स। अच्छा यहाँ बहुत सारी शॉप्स थी, बट आगे जो लेन था वो एकदम प्रॉपर जैसे फ़ोटोशूट्स का लेन था। यहाँ पे कुछ चीज़ स्पेशल्स ऑयल वगैरह थे, लाइक जड़ी बूटी, दिस दैट, बहुत सारे स्टफ़ थे। यहाँ पे साड़ी जो केरला की है टिपिकल साड़ी, वो 400 से स्टार्ट होती है। सो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी यहाँ पे, बट ओनली थिंग्स जो मुझे नहीं समझी वॉज लखनवी कुर्ती। लखनऊ को छोड़ के यहाँ क्या कर रही है। अच्छा चले, ये देखिए हमने मार्केट एक्सप्लोर किया एंड वी आर गेटिंग शॉल ऑफ कश्मीर, कुर्तीज़ ऑफ कश्मीर एंड मैनी मोर थिंग्स, जो कि कहते हैं ना वहाँ की छोड़ के यहाँ है। जयपुर की कुर्तीज़, द बैग्स ऑफ मनाली, मतलब ऑल दिस स्टफ। और लाइक आई वाज सो कंफ्यूज्ड कि ये क्या है।
द वैराइटीज़ वेरी वेरी डिफरेंट, यानी यहाँ पे सारी वैराइटीज़ ऑफ स्टफ़ आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने मनाली में भी ये सारी चीज़ें देखी है, काफ़ी जगह दूसरे दूसरे स्टफ़ देखे, बट यहाँ पे वो अवेलेबल थे. सो आई वाज लाइक कि देखो ऐसी कोई चीज़ टिपिकल तो थी नहीं यहाँ की कि जो मैं लूँ. और केरला की साड़ी मम्मी के पास है एंड शी डजंट वेयर दैट, ऑलमोस्ट नहीं पहनती. सो आई प्रेफर नॉट टू बाय एनी स्टफ फॉर मम्मी रेदर दैन दैट. मैं हूर के लिए ले लेती हूँ, बिकॉज इट्स लाइक मैंडेटरी ड्यूटी फॉर मी टू बाय समथिंग फॉर हूर, स्पेशली व्हेन आई एम आउटसाइड. और कुछ ना कुछ तो उन लोगों का स्टफ़ मिल ही जाता है. सो यर वी वर एक्सप्लोरिंग द स्ट्रीट ओवर यर. ये आई थिंक कुछ तो नाम था एलियन का, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, आई डोंट नो. बहुत ही प्रिटी था, लाइक फॉर फोटोज़ ना, दिस वाज अमेजिंग. यहाँ पे आपको इतने एंटीक, इतने अच्छे अच्छे आर्ट्स मिलेंगे ना, यू विल बी कंफ्यूज. ये जो पेंट कर रहे थे, दिस वाज सो गुड, मतलब हैंड पेंट था एंड वो बहुत ही अच्छा था. यहाँ मैंने हूर के लिए इस काइंड ऑफ की मटेरियल की एक फ़्रॉक लिया. दैन वी वेंट टू बीच. यहाँ का बीच आप जस्ट देख लो, this will not be considered at beach at all. Okay, so we were done with all this stuff and we were going back to home, like back to hotel, because बहुत ही ज़्यादा घूम लिए थे और हम लोगों को होटल भी जाना था और तबीयत ऑलमोस्ट मेरी पूरी तरह से ख़राब थी. आई वाज लाइक कि घर जाओ सो जाओ और एल्स बहुत बुरा बीमार होने वाले. सो वी वर गोइंग बैक टू होटल. हमने सोचा चलो अब होटल ही जाना है, तो सबसे पहले तो रिटर्न चले घर के लिए, और शिप से जैसे हम लोग आए थे वैसे ही रिटर्न हुए. दैन कैब बुक किया और हम लोग घर की तरफ निकले. वैसे यहाँ पे मैंने एक चीज़ ट्राई की थी, दैट वाज बनाना का कुछ तो फ्राई करके मीठा मीठा सा दिया था. दैट वाज सो गुड, बट वो टाइम पे आई वाज सो इन नींद, मतलब इतनी नींद थी मुझे कि मेरा मूड ही नहीं था कुछ शूट करने का. और मेरे सर में इतना दर्द था, मैं आई सबसे पहले सो गई चेंज करके, और ये देखिए ये मैं सो के जब उठी आई वाज फीलिंग बेटर, बट भीगने की वजह से आई वाज फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंडी बहुत लग रही थी. फिर काफ़ी देर बैठा एंजॉय किया इन द नाइट. एंड फिर हम लोग ने डिनर करने के लिए बाहर निकलना था एंड आई गॉट रेडी. दिस वॉज माई सेकेंड अटायर इन द डे वन एंड वी वे आर गोइंग टू हैव अ डिनर. यहाँ पे एज सेड यू बारिश बहुत होती रहती है, सो भीगना तो अभी भी नाइट में हमारा पेंडिंग है. वी वेंट टू होटल दैट इज़ रमीज़ और रमीज़ा आई थिंक सो, एंड वी हैड हनी चिकन विद चिकन क्रिस्पी और एक बीफ फेमस था, समथिंग लाइक दैट वी हैड ओवर दैट. और फिर आफ्टर हैविंग ऑल दैट स्टफ, जो कि इतनी तेज़ बारिश थी, उसके बाद वी केम बैक टू होटल. और रात का व्यू कुछ इस तरह था होटल का. इट वॉज स्कैरी एट like you just can see the place how it is. It was too dangerous. और फिर हम लोग बैक टू होटल हुए. हमने सोचा चलो एक्टिविटी रूम भी है यहाँ पे, नाइट में हम यहीं इंजॉय कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं और रात में अच्छे से सो सकते हैं. अच्छा, होटल आने के बाद हमने सबसे पहली चीज़ किया दैट इज़ चेंजिंग वगैरह, और हमने सोचा कि चलो मूवी लगाए और सोने की तैयारी करें. वी हैड आवर ब्रेकफास्ट, मतलब ओके. सो हमने मूवी वगैरह ढूंढा. अब इतना ठूसने के बाद आई वाज लाइक कि थोड़ा सा गर्म पानी पी लेती हूँ, बिकॉज ऐसी भी तबीयत ठीक थी नहीं मेरी. नाउ आई हैव थोड़ा गर्म पानी एंड देन आई विल डेफिनेटली बी टेकिंग रेस्ट. आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड. अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 कंप्लीट हुआ. नाउ डे 2 विल बी अ बोट हाउस, 24 आवर्स इन अ बोट हाउस. सो फॉर श्योर बहुत इंजॉय करने वाले हैं. And you need to stay tuned to watch my